लाइट है, पोल लाइट की अगर आप देखें तो इसके बल्ब बिल्कुल इस वक्त बंद है। हालांकि इस वक्त 8 और सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है और जो नेशनल हाईवे इंडिया 205 के साथ ये अभी लाइट लगी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं फिर से ये जो है लाइट लगी हुई है, परंतु रात को जो है ये लाइट पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है वो पूरी तरह से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर हमने कई बार कंप्लेंट जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी लिखी है, परंतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर का सीधा सीधा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी तरफ से सीधा जवाब आ जाना है कि यहाँ पर जो लाइट है वो पूरी तरह जलती है। और ये मैं अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम उन बड़े अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि रात को 8 सवा 8 बजे आपकी लाइट पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर जितने भी वाहन यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से खतरे का जो है सामना करना पड़ता है। फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। खड़े हैं हम नेशनल हाईवे 205 खरड़ के पास। हालांकि ये खरड़ कुराली का हाईवे है और ये इतना ब्लैक स्पॉट हो चुका है कि यहाँ पर आए दिन काफ़ी मौतें जो हैं यहाँ पर हो रही हैं। मैं बात करूंगा कि नेशनल हाईवे 205 की अगर हम पूरे पिछले एक साल का यहाँ पे रिकॉर्ड लगाएं तो पूरे मोहाली में यहाँ पर 300 साढ़े 300 तक की जो है मौतें हो गई हैं। और ये मौतें जो हैं वो किस लिए हो रही हैं? क्योंकि जब से फ्लाईओवर बना है जो NHAI की गाइडलाइंस हैं वो कहाँ तक NHAI इसको डिक्लेयर क्या क्या नहीं करता है। हालांकि ये ब्लैक स्पॉट पूरी तरह बन चुका हुआ है और इसको ब्लैक स्पॉट आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं करा। हालांकि हमने कई बार प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इसकी कंप्लेंट लिखी, परंतु कंप्लेंट के ऊपर आज तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि क्यों इसको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया। मैं सीधा आपको बताऊंगा कि इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पे एक जो हेडलाइट है, यहाँ पे पोल लाइट है, पोल लाइट की अगर आप देखें तो इसके बल्ब बिल्कुल इस वक्त बंद है। हालांकि इस वक्त 8 और सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है और जो नेशनल हाईवे इंडिया 205 के साथ ये अभी लाइट लगी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं फिर से ये जो है लाइट लगी हुई है, परंतु रात को जो है ये लाइट पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है वो पूरी तरह से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर हमने कई बार कंप्लेंट जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी लिखी है, परंतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर का सीधा सीधा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी तरफ से सीधा जवाब आ जाना है कि यहाँ पर जो लाइट है वो पूरी तरह जलती है। और ये मैं अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम उन बड़े अधिकारियों को बता देना चाहता हूं कि रात को 8 सवा 8 बजे आपकी लाइट पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर जितने भी वाहन यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से खतरे का जो है सामना करना पड़ता है। अब ये नाकामयाबी किसकी बात करें, नाकामी सीधी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दिखती है। और आप यहाँ पे देखें कि गाड़ियां किस तरह से जो है वो कट पूरी तरह से बना हुआ है। पूरी तरह से लोग यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यहाँ पे रोड क्रॉस जो है पूरी तरह करते हैं। हालांकि ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से जितनी भी गाड़ियां हैं वो आती हैं। हालांकि इस वक्त जो है 8 साढ़े 8 बजे है, परंतु आप फिर भी देखें कि ट्रैफिक अभी भी यहाँ पे चला है। परंतु जो पीक आवर्स है, पीक आवर्स की मैं बात करूंगा तो पीक आवर 6 और 7 बजे के बीच में काफ़ी पीक आवर्स यहाँ पे रहता है। और मैं आपको सीधे तौर पे यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे पिछले हफ्ते 6 दुर्घटनाएं ऐसी हुई, 6 मौतें जो ऐसी हुई जिसमें बच्चों ने अपनी जान जो थी वो गंवा दी। हालांकि जिला हमीरपुर से भी यहाँ पर एक व्यक्ति की पिछले अभी 5 दिन पहले मौत हुई और अभी 2 दिन पहले की बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक लड़का और एक लड़की की भी जो है वो दुखद मृत्यु यहाँ पर हुई है। कई बार हमने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इसकी कंप्लेंट ली, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे यहाँ के शोरूम बने हुए हैं और गाड़ियाँ काफ़ी गलत जो हैं वो क्रॉस होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ साफ ये कहा है कि जो भी ब्लैक स्पॉट है उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, परंतु ये काम किस दिन पूरा होगा, किस दिन ये ब्लैक स्पॉट बंद होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कई बार इसकी कंप्लेंट्स हमने डाली है कि इस ब्लैक स्पॉट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एवरेज देखें एक हफ्ते में खरड़ फ्लाईओवर के ऊपर तकरीबन रोज के जो है 5 एक्सीडेंट होते हैं। एक सर्वे के अनुसार पंजाब में पूरे पिछले 2019 से लेकर 23 तक 4000 मौतें जो हैं वो हाईवेज के ऊपर हुई। जब इसके ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार जो है जितने भी ब्लैक स्पॉट है उनको बंद करने की जो है कवायद शुरू कर दी है। हालांकि ये ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, परंतु आप देखें कि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सरासर नाकामयाबी आपको बता सकते हैं, जो उच्च अधिकारी, लाइट इस वक्त नहीं जली है। हालांकि जब भी उनके पास ये कंप्लेंट डाली जाती थी तो उनका ये कहीं ना कहीं कहना होता था कि लाइट पूरी तरह से जलती है। PSPCL को सख्त ऑर्डर दिए जाते थे कि इस लाइट को जलाई जाए,
परंतु आज की मैं लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये लाइट बंद है और यहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये ब्लैक स्पॉट पूरी तरह से डिक्लेयर्ड है, परंतु ऊपर से ब्लैक स्पॉट के बाद लाइट न जगना कहीं ना कहीं जो है दुखद मौतों का कारण है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते 6 दुखद मौतें ऐसी होगी इसी हाईवे के ऊपर कि गाड़ी के बीच में से 2 टुकड़े होके वो व्यक्ति वहीं पर मर गया। और यही कारण है कि यहाँ पर गाड़ियाँ, आप देखिए कि गाड़ियाँ कितने तरीके से जो है वो पूरी तरह से क्रॉस करती हैं, एक तरफ से क्रॉस कर रही हैं। और दूसरी तरफ मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ एक तरफ से ही क्रॉस करने की बात नहीं है, दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ कई बार आप देखो, अब ये यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक गाड़ी जा रही है, बिल्कुल गलत क्रॉस जो है हाईवे के ऊपर मार रहे हैं और पीछे से जल्दी से आती हुई गाड़ी कहीं ना कहीं जो है वो टकरा जाती है। अब इसका संज्ञान सरकारें कब लेंगी, क्योंकि ये मैटर सीधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं भागीदारी नहीं है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये काम है कि इस पिलर के साथ ही हाईवे के साथ जो पोल है इसको कब तक लाइट यहाँ पे जली जाएगी, क्योंकि ये समस्या पिछले 2 साल से लगातार चलती आ रही है। परंतु बात यह है कि सरकारी अफसरशाही इतनी नाकामयाब है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको जो कि मोदी सरकार के अंतर्गत आती है, जिनकी वजह से यहाँ पर भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही भी कहीं ना कहीं साफ दिखती है। और ऊपर से लोगों का गलत सड़क को क्रॉस करना कहीं ना कहीं ये भी सबब बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हिमाचल और पंजाब से आते हैं, जरूर यहाँ पे मैं बता दूं कि खरड़ के पास जरा ध्यान से जरूर चलाएं, क्योंकि ये अब ब्लैक स्पॉट इतना हावी हो चुका हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज है मौतों की, वो पूरे हफ्ते में 5 मौतें जो है प्रति हफ्ता हो रही हैं, जिसकी वजह से जो सरकार और प्रशासन को भी इसके ऊपर सूद लेनी चाहिए। परंतु बात यही है कि सरकारी अफसरशाही इतनी है कि ना तो राज्य सरकार ना केंद्र सरकार इन मसलों के ऊपर गंभीर है। क्योंकि इसकी अगर मैं बात बता दूं, कई बार हमने हर अपने एंगल से प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कंप्लेंट की, परंतु कहीं ना कहीं अब यहाँ पे मैं बता दूं कि हाईवे की बात करें तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास जो आपके पास स्पीड ब्रेकर्स की मैं बात करूंगा, यहाँ पर हालांकि छोटे हल्के से स्पीड ब्रेकर जरूर लगाए गए थे, परंतु वो भी स्पीड ब्रेकर कहीं ना कहीं धंस गए और बिल्कुल मतलब बैठ गए, रोड की आवाजाही से जो है वो बैठ गए। और ऊपर से ये कट इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका हुआ है कि लोगों को अपनी मौत का ज़रूर यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही आशा करूँगा कि जब भी इस रोड से क्रॉस करें तो ज़रूर अपनी ध्यान दें, पूरी तरह से ध्यान दें। हालांकि अभी 8:30 बजे है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, परंतु फिर भी देखिए आप गाड़ियाँ इस वक्त भी चली हैं तो सुबह 9 और 10 बजे के बीच में और सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि यहाँ पर सड़क को क्रॉस करना तो मुश्किल, और ऊपर से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आती है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।